नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने आज नागपुर के रेशम बाग में सालाना विजयादशमी कार्यक्रम को संबोधित किया। पर्वतारोही संतोष यादव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। संबोधन में संघ संचालक ने कहा कि आरएसएस के कार्यक्रम में अतिथि के नाते समाज की महिलाओं की उपस्थिति की परंपरा पुरानी रही है। हमारे बीच दूरियां बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, जिससे देश में आतंक का वातावरण बने, किसी को कोई डर न रहे, अनुशासन न रहे और ऐसा प्रयास हमेशा चलता रहता है। हम उनको पैठ दें, इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। साथ ही जाति पंथ संप्रदाय के नाम पर वो हमारे हमदर्द बनकर सामने आते हैं, जबकि उनका अपना हित होता है। वो अपने हितों के लिए देश समाज के विरोधी बन जाते हैं। भगवान ने गैर कानूनी घोषित किए गए इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर हुई कार्रवाई की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयां चल रही हैं, भोले वंशी समाज उसमें फंसे नहीं। उनको पैठ दे, इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयतापूर्वक और निर्मोही होकर अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है, उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, जो सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लाना चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में, और चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी इसी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा। उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया, अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे। तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। और केवल देश का प्रश्न नहीं है। जन्मदात्री तो माता होती है, वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। परिवार की भी आवश्यकता होती है, परिवार का भी विचार क्या है। यह एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खरगोन की, जहां पर एक कुत्ते की पत्थर से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। वीडियो में 4 युवक कुत्ते को बड़े बड़े पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं और अंत में कुत्ते की मौत हो जाती है। कर्तव्य जीव आश्रय संस्था के सदस्यों ने खरगोन कोतवाली थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। तो वीडियो देखिए किस तरह से युवक इस कुत्ते को पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं और अंत में इस कुत्ते की मौत हो गई। एक आवेदन प्राप्त हुआ अभी, जिसमें कि कुछ दिनों पहले अपने पीटीआई रोड शमशान घाट के पीछे ग्राउंड में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक कुत्ते को निर्दयतापूर्वक पत्थरों से मारा गया, जिससे उसकी मौत होना बताया गया है। इस आवेदन की अभी प्राप्त किया है, इसकी जांच कर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन चिंताजनक तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सही कि आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, निश्चित ही इंसानियत को शर्मसार करते हुए घटना है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। अवंतिका बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जिस प्रकार से 4 लोग निर्मम तरीके से
एक जानवर को, कुत्ते को लगा पत्थर से पीट रहे हैं। ये एक बहुत ही बेहद ही शर्मनाक घटना है मानवीय दृष्टिकोण पर देखते हुए भी कि वो किसी से बोल नहीं सकता है। और उसके बाद इस प्रकार की जो घटना हुई है उसके बाद पशु प्रेमियों की शिकायत पर हालांकि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। और पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो के आधार पर वो 4 जो अज्ञात लोग हैं उनकी तस्दीक की जाएगी और उनकी जांच में जुट गई है पुलिस, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अवंतिका, निश्चित ही और सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। किस तरह से तस्वीरों में युवक इस कुत्ते को पत्थर से मारते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका आशुतोष इस जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। लोग डर फैलाते हैं कि संघ वाले मारेंगे, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही। आरएसएस की दशहरा रैली, पहली बार महिला चीफ रही गेस्ट, टूटी 97 साल की परंपरा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी की दी बधाई। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। लिखा, बुराई पर अच्छाई, धर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों को विजयदशमी की दी बधाई, ट्वीट कर कहा, सबके जीवन में नवीन ऊर्जा और उत्कर्ष लेकर आई ये त्योहार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजयदशमी की दी शुभकामनाएं। कहा, लोग बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनाएं। विजयदशमी का त्योहार आज रावण और कुंभकर्ण का जलेगा पुतला, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। इंदौर में विजयदशमी महापर्व आज शस्त्र पूजन के साथ कई जगहों पर होगा रावण दहन। शहर में 5 फीट से लेकर 111 फीट से अधिक बड़े रावण के पुतले किए गए तैयार। हर्षोल्लास से बनेगी विजयदशमी। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में जलेगा 111 फीट का रावण। सीएम भूपेश बघेल रायपुर दुर्ग में दशहरा उत्सव में होंगे शामिल। इंदौर में महाकाल लोक का लोकार्पण उत्सव, भगवान महाकाल की सवारी के साथ शुरू होगा लोकार्पण उत्सव। 7 दिनों के लोकार्पण उत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने नक्सल प्रभावित इलाकों को दी एम्बुलेंस की सौगात। जगरगुड़ा और चिंतलनार को दी 3 एम्बुलेंस। ग्रामीण की मांग पर 3 दिन में एम्बुलेंस की सेवा शुरू। सुकमा से चुंदगढ़ में आयोजित विशाल भंडारे में मंत्री कवासी लखमा ने भंडारे में बेली पूड़ियां प्रसाद ग्रहण करने साथ प्रसाद का किया वितरण। स्वयंसेवकों के साथ गूथा और बेली पूड़ी। मदापुरम में नशे में धुत युवक की महिलाओं और युवक ने जमकर की पिटाई। पुलिस ने बीच बचाव युवक को बचाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर में जिवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही। कबाड़ी में बेच दिए गए रिजल्ट के टेबुलेशन चार्ट से बन रहा था रावण का पुतला। रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में की गई शस्त्र पूजा। विजयदशमी के अवसर पर की गई पूजा। बड़ी संख्या में आमजन भी रही मौजूद। इंदौर में डीआरपी लाइन में पुलिस विभाग ने शस्त्र पूजा की। परंपरागत तरीके से हर साल दशहरा के मौके पर की जाती है पूजा। विजयदशमी के पर्व पर हथियारों की जाती है पूजा। खरगोन में मूक बधिर जानवर की पत्थर से पीट कर हत्या। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। देश की सेवा कर लौटे रिटायर्ड फौजियों का किया भव्य स्वागत। जवान का बाजे गाजे और मादरी की थाप के साथ निकाला गया जुलूस। भिलाई में नवरात्रि के बाद दशहरा मनाने की जोरदार तैयारियां। इस साल 75 फीट ऊंचे रावण का किया जाएगा दहन। 50-50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को भी दहन किया जाएगा। खरगोन में भवसार समाज में दशहरा मनाने की अपनी अलग परंपरा। हिरण्यकश्यप के वध के बाद मनाया जाता है दशहरा। 404 सालों से चली आ रही परंपरा। मुंगेली में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज। दशहरे की सुबह नीलकंठ पक्षी के दर्शन को माना जाता है शुभ। मान्यता के अनुसार नीलकंठ के दर्शन के लिए सुबह सुबह निकले लोग। शिवपुरी में माता विसर्जन के चल समारोह में अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को मारी टक्कर। 3 महिला और 2 बच्चे घायल। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। दशहरा पर जबलपुर में शानदार आतिशबाजी। बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी का नजारा देखने पहुंचे।
आगरमालवा में महाआरती के बाद कालका माता की बाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां कालका का लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र के नवमी पर्व पर उमरिया के पाली में मां बिरासिनी के दरबार से निकाला गया भव्य जावरा जुलूस। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। ग्वालियर में लंपी वायरस का कहर। 24 घंटे में अंचल में लंपी से ग्रसित 112 गाय की पुष्टि। 26 गाय की लंपी से मौत। भोपाल में इंडिगो गोवा पुणे कोलकाता के लिए शुरू करेगा फ्लाइट। 29 अक्टूबर को लागू होगी विंटर शेड्यूल। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। सितंबर में 0.1% रही बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना के साथ बिजली गिरने की भी आशंका। गरियाबंद में अवैध शराब तस्करी करते नवापारा शराब दुकान का सेल्समैन गिरफ्तार। 300 देशी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। राज्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस आतंकियों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी। सरोज पांडे पर टिप्पणी करने के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र। लिखित स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने के लिए लिखा लेटर। 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राजसी पोशाक में करेंगे शमी पूजन। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएफआई मामले में एक और प्लान डिकोड। एमपी में आतंकी संगठनों का बना था महागठबंधन। एक दूसरे के लिए कर रहे थे काम। भोपाल क्राइम ब्रांच ने बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा। 2 आरोपी गिरफ्तार। इंटरनेशनल फ्रॉड से जुड़ा है मामला। शाजापुर के मेवासा गांव में भंडारे की खीर खाने से 35 बीमार। अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी। नवरात्रि पर भोज का हुआ था आयोजन। त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर इंटेलिजेंस की नजर। ड्रोन सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी। सुकमा के मारोकी में अज्ञात बीमारी से 9 लोगों की मौत की खबर। सीएमएच ने जल्द गांव में हेल्थ टीम भेजने की कही बात। बाजार में बजरंग दल और वीएचपी का धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोल। 10 परिवारों की कराई घर वापसी। निकाली हिंदू जागरण यात्रा। सीहोर के चवर में बाइक को साइड न देने पर विवाद। 2 पक्षों में विवाद के दौरान चली गोली। 3 घायल। खरगोन शहर में बीती रात कुंदा नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। कुंदा नदी में मिला शव अज्ञात और पुराना शव होने से नदी में बहकर आने की आशंका। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव जारी। मावली परघाव की निभाई गई रस्म। दोनों माता के मिलन को कहा जाता है मावली परघाव। गरियाबंद में सरकारी पैसे का गबन का मामला आया सामने। बिना काम करवाए निकाले 2 लाख रुपए। सरपंच पर पैसे निकालने का आरोप। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट। आज दक्षिण छत्तीसगढ़ में बरस सकते हैं बदरा। धान की तैयार फसल को हो सकता है नुकसान। और इधर इंदौर में डीआरपी लाइन में पुलिस विभाग में सशस्त्र पूजन किया गया। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, साथ ही डीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। शस्त्र पूजन जिसकी परंपरा लगातार चली आ रही है और यहां भी पूरे परंपरागत तरीके से हर साल दशहरा के मौके पर पुलिस के अधिकारी शस्त्र पूजन करते हैं। बोलो अपने माते की। तो इंदौर से शस्त्र पूजन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से आरएसएस का पथ संचलन भी निकला है। हजारों की संख्या में स्वयं सेवक इस पथ संचलन में शिरकत करने पहुंचे थे और कैलाश विजयवर्गीय भी संघ के गणवेश में
पथ संचलन में शामिल हुए। तो इंदौर से जानकारी कि शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से आरएसएस का पथ संचलन निकला और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इस पथ संचलन का हिस्सा रहे। तो हजारों की संख्या में स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग इस पथ संचलन में शिरकत करने पहुंचे थे। विजयदशमी का आज पर्व है और इसी तरह की तस्वीरें हर साल सामने आती हैं जब आरएसएस की तरफ से पथ संचलन होता है। शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से संचलन निकला जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्य तौर पर शामिल हुए। इंदौर में विजयदशमी पर आज शस्त्र पूजन के साथ साथ कई जगहों पर रावण दहन होगा। शहर में 5 फीट से लेकर 111 फीट तक के बड़े रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। कहीं लंपी वायरस तो कहीं भ्रष्टाचार का प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया गया है और सबसे बड़ा रावण दशहरा मैदान में तैयार है। दशहरा मैदान में शाम 7 बजे रावण दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी का आज महापर्व है। इस मौके पर शहर में जगह जगह शस्त्र पूजन के साथ रावण दहन होगा। इंदौर शहर में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक जगहों पर रावण दहन होगा जिसमें 5 फीट से लेकर 111 और 151 फीट तक के रावण तैयार किए गए हैं। सबसे प्राचीन जगह दशहरा मैदान में 111 फीट के रावण को तैयार किया गया है और उसका जो रावण का जो दहन है वो लगभग 7 बजे सबसे पहले दशहरा मैदान में होगा। आमतौर पर ये सबसे प्राचीन जगह है जहां पर अब तक रावण दहन होता आया है और इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और आज भी यही माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में शहरवासी रावण दहन देखने के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। ये अगर देखा जाए तो कोविड के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी प्रकार की बहुत ज्यादा पाबंदी रावण दहन के साथ साथ अन्य आयोजनों पर नहीं है, इसलिए शहरवासी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आयोजकों ने भी अपने अलग अलग प्रकार के बड़े से बड़े रावण जो है वो तैयार किए। किसी ने लंपी वायरस के तौर पर प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एनसीडब्ल्यू के नोटिस का ये मामला है और राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस पर कांग्रेस का जवाब भी सामने आ चुका है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कुछ गलत नहीं कहा है। यदि महिला आयोग ने नोटिस भेजा है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी ने कोई भी अभद्र या असंसदीय टिप्पणी नहीं किया है। उन्होंने सरोज पांडे जी से यह कहा था कि यदि आप अपने अच्छे फेस के साथ में खराब सड़कें दिखा रही हैं तो हमारी अच्छी सड़कों को भी दिखाइए। लेकिन सरोज पांडे जी के पोस्ट से राजनीतिक बवाल ये खड़ा हुआ कि 2016, 17, 18 में बनी हुई सड़कों को उन्होंने पोस्ट किया। वो रमन सरकार के समय बनाई गई थी और अमूमन एक सड़क की आयु 12 से 15 साल होती है और 5 साल में सड़कें यदि कंडम हो गई हैं तो इसमें रमन सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था। सरोज पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। ये बात सामने आने के बाद उन्होंने श्री ताम्रध्वज साहू जी के जवाब को अनावश्यक विवाद में घसीटने का काम किया, महिला अस्मिता से जोड़ने का काम किया, जबकि मैं नहीं मानता हूँ कि ये। और सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजवार का, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, लगातार गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर सियासत बढ़ती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस का स्पष्टीकरण कि कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार ये मसला जो है वो गरमाया हुआ है और बीजेपी और ही नहीं बल्कि सरोज पांडे ने खुद सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने कहा था कि ताम्रध्वज साहू जो है वो इसको लेकर माफी मांगे और इसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी है। अभी कांग्रेस ने इसको लेकर जवाब दिया है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़े। ये जरूर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से अब नोटिस आ गया है तो नोटिस को लेकर उन्होंने कहा है कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा, लेकिन माफी जो है वो किसी तरीके से नहीं मांगी जाएगी। तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरफ से अगर हम बात करें तो दोनों आमने सामने खड़े हैं। देखना ये होगा कि इस मसले पर आगे क्या होता है। आपको रोकना चाहूंगी, समय बहुत कम है ममता हमारे पास, लेकिन लगातार गृह मंत्री के इस बयान को लेकर सियासत गरमाती जा रही है और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।